श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मनाम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम 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 ओम। मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्सुक साधकों को वशिष्ठ महाराज ने एक सर्वोत्तम युक्ति दी, जो हमने कल डिटेल से देखी। इसमें जीवन में संतोष रखना है। जब संतोष आता है तब शांति सुलभ बनती है। संतोष से हम और विचार नहीं करते। कोई जरूरियात के लिए विचार करने की जगह ही नहीं, कि जो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम संतुष्ट रहते हैं। तो संतोष वो परम लाभ देने वाला है। जिसको भी संतोष हुआ अपने प्रारब्ध योग से, मिले हुए संजोग में, मिली हुई परिस्थिति में, मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, परिवारजन, मित्र, स्नेही, संबंधी जो भी मिले, धनाधिक जो भी मिला, उससे संतुष्ट हो जाने वाला परम लाभ को प्राप्त होता है। संतोष परमो लाभ। कितना बढ़िया वशिष्ठ महाराज ने एक छोटे से सेंटेंस में समझा दिया। संतोषवान परम लाभान्वित रहता है, उसको परम लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आत्म लाभ, परमो लाभ। जो संतोषवान है वो शांत चित्त होता है, और शांत चित्त में उत्तम आत्मविचार उठते हैं, और उसे सत्संग करने की भावना होती है। तो सत्संग के लिए जहां से भी सत्संग मिले, सत्संग, वहां वो पहुंच जाता है। ये सत्संग, सत्संगम परम धनम,
सत्संग जैसा कोई धन नहीं है। और सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से जो मिलता है उससे जो विचार आता है, सत्संग से जो विचार आता है, विचार से ज्ञान मिलता है, संतोष से परम लाभ मिलता है, सत्संग से परम धन मिलता है, विचार से परम ज्ञान मिलता है, विचार परम ज्ञान। और समम च परम सुखम, सम से मन के शम से सच्चा सुख मिलता है। ये 4 बात समझाकर वशिष्ठ महाराज ने इतना ही बता दिया कि आपको इतना ही करना है। क्या? सबसे पहले अपने प्रारब्ध योग से जो भी परिस्थिति मिले, जो भी संजोग मिले, जो भी सानुकूल प्रतिकूल हुए या सानुकूल हुए, जो भी सामने आ जाए, उसमें जो भी इस संसार में स्थान मिले, उसमें पुत्र परिवार आदि जो मिले, उसमें मान कीर्ति या अपमान तिरस्कार मिले, उसमें बहुत याद रखने बात है। और जहां भी हम हैं वहां परम संतुष्ट रहे, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे, हर अनुकूलता प्रतिकूलता में अन्य विचार करे ही नहीं, संतुष्ट रहे। जो भी है वो सब पूर्व प्रारब्ध के फल है। तो पूर्व प्रारब्ध के मीन्स पूर्व कर्म की है, उसका प्रारब्ध मिला है, उसके फल है। तो ये फल से हम चेंज तो कुछ कर नहीं पाते, जो है वही है। इसमें हमें मनुष्य तन का लाभ सोचना चाहिए। तो जब सत्संग मिल जाता है तब संतोष मनुष्य तुरंत वहां पहुंच जाता है, और सत्संग से उसे सुख मिलता है और पूर्ति मिल जाती है। वो समझता है, संतुष्ट रहता है, उसके संतोष में और पुष्टि होती है सत्संग से। सत्संग से उसे आत्मलाभ मिल जाता है, और आत्मलाभ से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है जो मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है। तो परिस्थिति से बिल्कुल विचलित नहीं होता, न सुखद परिस्थिति में राग करता है, न दुखद में शोक करता है। दुख नहीं, सुख नहीं, क्योंकि सांसारिक चीजों में न सच्चा दुख है न सच्चा सुख है। स्थिर सुख होवे तो उसे सुख कहलाता है। वह कहां से मिलता है? ये सच्चा सुख समम च परम सुखम, मन की शांति से सच्चा सुख मिलता है। तो ये मन का सुख मन को वश किए बिना नहीं होता। जो मन को वश करता है वो परिस्थिति का कभी भी दूसरा विचार नहीं करता। ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा विचार कभी नहीं करता। इसलिए विचार करने वाला संतुष्ट रहता है। अपने मुमुक्षुता, अपना मुमुक्षुत्व पूर्ण होवे, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो सत्संग ढूंढ के वहां पहुंच जाता है, और सत्संग पे और अपने अध्ययन पे, श्रवण पे विचार करके जब विचार करता है तो उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो समम च परम सुख, सम जैसा कोई सुख नहीं है। सच्चा सुख मन के शमन में है। मन शांत हो जाता है तब आदमी अपने स्वभाव में स्वाभाविक चला जाता है। संतोष आता है तब परिस्थिति का विश्लेषण नहीं करता, परिस्थिति पे कोई विचार नहीं करता। सत्संग से उसे जो लाभ है वो लाभ कोई धन से नहीं है, इसलिए धनाधिक न्यूनता उसे नहीं दिखती। सच्चा धन सत्संग से उसे मिल जाता है। जो विचार करता है सत्संग के ऊपर, जो शास्त्र के द्वारा और महापुरुषों के संग द्वारा जो सत्संग मिलता है उस पर जो विचार करता है वो परम ज्ञान को प्राप्त होता है। ये युक्ति देती है हमें। अब हमें कैसा चलना, क्या करना? संतोष के लिए तो बिल्कुल क्लियर हो गया।
कि संतोष मीन्स अपनी योग्यता के अनुसार मिली हुई परिस्थिति में, मिले हुए संजोग में बिल्कुल संतुष्ट रहना है। इससे उत्तम और कोई लाभ नहीं। संतोष परमो लाभ, परम लाभ है संतोष, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ये इतनी बात हमें याद रह जाए तो बाकी का सब अनुकूल ऑटोमेटिक हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को और विचार करना ही नहीं, परिस्थिति में हम संतुष्ट है। सत्संग का ही विचार करना है, मन शांत हो गया है, संजोग से हम सब अनुकूलता देखते हैं, हम संतुष्ट हैं। सत्संग मिला, मन की शांति मिली, संतोष मिला, तो विचार से ज्ञान अवश्य हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। ये 4 साधन हमें बराबर करना है, इसके लिए डिटेल से देखा। तो वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं, जो परम लाभ प्राप्त करना है तो संतुष्ट रहना है, सुख चाहिए सच्चा, तो मन का उपराम करना है, मन को उपशम करना है। ज्ञान चाहिए तो विचार करना है। अगर हम ये चारों को बराबर विचार लेते हैं और उस पे ऊपर डट के रह जाते हैं तो परम लाभ तो हमारे पास नहीं। ज्ञान परम लाभ है, वो विचार से प्राप्त होता है। तो विचार कैसा करना चाहिए उसके लिए भी वशिष्ठ महाराज ने हमारा गाइडेंस कर दिया। विचार करो तो शास्त्रों के सार का विचार, शास्त्रों के सिद्धांतों के जो सार हैं वो सार को पकड़ लो और उसी का सतत विचार करते रहो। इसी से ही आत्म लाभ हो जाएगा, इसी से ही परम लाभ हो जाएगा। राम जी को संबोधन करते कहते हैं कि राम जी, जो उपदेश में यहाँ तुम्हें करने जा रहा हूँ वो अध्यात्म रामायण, वो अध्यात्म रामायण से मैं तुम्हें 6 प्रकरण में उपदेश करूंगा। प्रथम हो गया वैराग्य प्रकरण, जो वैराग्य से तुम संपन्न हो। तुम्हारे जैसा और वैराग्य किसी के पास नहीं है। किसी को स्मशान आदि बड़े कष्ट आ जाए तो, धूप बहुत हुए तो, ऐसी विपरीत परिस्थिति आवे तब वैराग्य हुए। वो वैराग्य सानुकूल परिस्थिति आते टूट भी सकता है, मगर हे राम, आपको तो सब सानुकूल परिस्थिति में राज के वैभव है और दशरथ राजा के रघुवंश कुल के वैभव है, वो कोई सामान्य थोड़ी हो सकते हैं। ऐसे वैभव में, इस कुल में, इस घर में तुम पैदा हुए हो, जहां तुम जैसे भी भोग विलास में रहना चाहो वैसे रह सकते हो। सब सम्मान प्यार, आपको संतोष कर सके, संतोष दे सके, ऐसे है। कीर्ति पताका तो इस वंश में मिलने वाली है, लहराने वाली ही है। सब कुछ जगत के अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी तुमको इस जगत से वैराग्य हुआ है, इसलिए तुम्हारे जैसा उज्जवल पात्र और कोई नहीं है ज्ञान के लिए। तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मैं तुमको, जो ब्रह्मा जी ने मुझे ज्ञान दिया था, जो उपदेश किया था, वो ही उपदेश करता है। और वो 6 प्रकरण में है। प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण, इसके 1500 श्लोक है। दूसरा मुमुक्षु प्रकरण, मोक्षाच्छा कितनी प्रबल कैसी होनी चाहिए, उसमें तो तुम जी ही रहे हो। तुम्हारी मोक्षाच्छा इतनी प्रबल है और उसके लिए तुमने बहुत कुछ विचार भी कर लिया है, इसलिए तुम्हारा मुमुक्षुत्व बहुत श्रेष्ठ है। उसके लिए मैं 1000 श्लोक से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। उसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण, सारा सार का विचार करने वाला, ये जगत आडंबर हुआ कहां से, आया कहां से, ये क्या है और विलीन कैसे हो गए, और मैं क्या हूं, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, क्या करना चाहिए मुझे, ये विचार करने वाला मनुष्य उत्तम मुमुक्षु हो जाता है। उसको
जगत का कोई आकर्षण नहीं रहा। इसलिए होता है कि ये आडंबर है, ये झूठा है, रहने वाला नहीं है, नाशवंत है। ऐसे प्रलोभन देने वाला मिथ्या संसार उपजा कहां से, जगत उठा कहां से, और उसमें मैं कहां से आया? अनात्म तत्व की और अनात्म पदार्थों की और पूर्ण वैराग्य और परम तत्व की और पूर्ण जिज्ञासा, ये दोनों मोक्ष प्रकरण में वैराग्य के साथ साथ वर्णन करते हुए वशिष्ठ महाराज स्पष्ट कहते हैं कि तुमको अवश्य ज्ञान। तो जिसकी मोक्षेच्छा तीव्र होती है उसको वशिष्ठ महाराज को परम ज्ञानी गुरु भी मिल जाते हैं और उसका मार्गदर्शन हो जाता है, उसकी मोक्षेच्छा पूर्ण हो जाती है। मगर पूर्ण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए वशिष्ठ महाराज हमें अभ्यास करवा रहे हैं, राम जी को निमित्त बनाकर। अब राम जी की जिज्ञासा को, राम जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जगत, कह तो दिया है, मोक्ष प्रकरण में भी कह दिया है, वैराग्य प्रकरण में भी कह दिया है, ये जगत उपजा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, स्पंदन से, स्फुरण से, ये चित्त के स्फुरण से सारा संसार बना और बन रहा है। पहले शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म में जो स्पंदन हुआ, वो स्पंदन, वो स्फुरण ब्रह्मा होकर स्थित हुए। सबसे पहले विष्णु होकर स्थित हुए, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के मनोराज में पूरा जगत उत्पन्न हुआ। विस्तृत रूप से समझाए। जब हम ये सब अच्छी तरह से दृढ़ कर लेते हैं तब हमको पक्का निश्चय हो जाता है कि ऐसे ब्रह्मादिक भी महाप्रलय के समय अपना कार्य पूर्ण करके समा जाते हैं। उनको भी शरीर को छोड़ना है, तो शरीर तो झूठा ही है, तो हम शरीर की क्या बोले? तो अपने शरीर पे भी वैराग्य हो जाता है, जगत पे वैराग्य हुआ और शरीर पे भी वैराग्य हुआ। पूरा संसार और शरीर सब मिथ्या है, ब्रह्म है, भ्रांति है, सत्य कुछ भी नहीं है। दिखता है आबेहूब, फिर भी हुआ कुछ नहीं, सिर्फ दिखने मात्र है, आभास मात्र है। जैसे सर्प रस्सी में दिखे, रस्सी सत्य है, सर्प सत्य नहीं है, फिर भी सर्प सत्य भाषित होता है। सिप में चांदी, सिप सत्य है, चांदी दिखती है, आभास है। मृगजल मरीचिका में, तो मरीचिका रेती सत्य है, जल दिखता हुआ वो सत्य नहीं है। कहीं दृष्टांत ये दो प्रकरण में वशिष्ठ महाराज ने हमें दे दिए हैं और दृढ़ करा दिया है कि ये सब जो दिख रहा है दृश्य मात्र झूठा है। तो उनसे जो हमारी आस्था है उसे हम छोड़ दें, और सत्य वो है जो महाप्रलय के बाद भी रहता है, महाप्रलय में भी रहता है। जगत की उत्पत्ति के समय भी वही है और जगत उत्पन्न हो गया तब भी वही है। तो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों में ब्रह्म सत्ता का रहना वही, वो वैसा ही वैसा है, उसका कभी कुछ भी नहीं बिगड़ता। मीन्स वो शाश्वत है। तो मैं प्राप्त क्या करना चाहिए? शाश्वत। जब वैराग्य प्रकरण को देख के हमारी इच्छा शाश्वत की ओर चली, तब मुमुक्ष प्रकरण में उस इच्छा को हम पूर्ण करते हैं कि भाई हम जो पाने योग्य है वो ही पाएंगे। इसके लिए ही हमें अभ्यास करना है और वो अभ्यास से हम बराबर आतुर होते हैं। उस अभ्यास के लिए हम योग्य बन जाते हैं। तब गुरुदेव हमको पहले ये झूठा जगत ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन हो जाए, कैसे शांत हो जाए, और शांत हो जाता है तब क्या रहता है? तो एक ब्रह्म ही तीनों काल में समान रूप से रहते हैं। हे राम जी एक ही वाक्य समझाएंगे, तीनों काल में जगत कुछ हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तुम ही तुम हो राम। वो अपना आपा, वो परम तत्व अपना स्वरूप
तो अपना स्वरूप नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, तो हम कौन हुए? नाशवंत शरीर नहीं भाई, हम शाश्वत परम चैतन्य परमात्मा। अब उसके दृढ़ता के लिए आगे का बोध होता है, जो बोध उत्पत्ति प्रकरण में जगत की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, विनाशक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और उसका लय कैसे हुए, उसके लिए हमें बोध करेंगे। उत्पत्ति के बाद जगत की स्थिति कैसे होती है वो बराबर दृढ़ कराएंगे। फिर मन को उपशम कैसे करेंगे वो बताएंगे, सिद्धांत वचन बताएंगे, और आखिर वो मन निर्वाण कैसे प्राप्त करता है, निर्वाण में कैसे स्थित हो जाए वो दिखाएंगे। कल का आगे का सत्संग शुरू करते हैं। वशिष्ठ महाराज ने स्पष्ट कहा है कि हम जो बोध कर रहे हैं वो बोध से परम लाभ तुम्हें होने वाला है। तो श्रेष्ठ मोक्ष उपाय शास्त्र, इससे श्रेष्ठ और कोई शास्त्र नहीं। बार बार पढ़ने से उसमें स्थिरता आ जाती है, उसका अनुभव होता है। मूढ़ में मूढ़, मूर्ख में मूर्ख, उन्मत्त मनुष्य भी उसका अध्ययन करे, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करे, और जो सार है उसके अनुसार अपना जीवन चलाए, बरते, तो उससे भी परम ज्ञान हो जाएगा, हो जाता है। याद को कई लोगों को हो गया है, तब हो जाएगा शब्द जब बोध हो रहा है तब, मगर अब तक तो कई लोग इस श्रुत शास्त्र का बार बार अभ्यास करके परम स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। अब वशिष्ठ महाराज आगे कल से चलते हैं। मुमुक्षु प्रकरण के अंत भाग में, उत्पत्ति प्रकरण के प्रारंभ में हमें अलर्ट कर रहे हैं। मुमुक्षु प्रकरण का 1 सहस्त्र श्लोक है। ये मुमुक्षु प्रकरण जो मैंने तुमको कहा, उसका 1000 श्लोक से मैंने मोक्ष इच्छा कैसी होनी चाहिए, कैसे दृढ़ होनी चाहिए, उसके लिए बोध किया है। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5 सहस्त्र श्लोक है। उत्पत्ति प्रकरण के 5000 श्लोक हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टांतों सहित कही। इसमें क्या है? बड़ी सुंदर कथा है, दृष्टांतों सहित कही है, जैसे जगत झूठा है हमें साबित हो जाए, क्योंकि दिखता है बिल्कुल आबेहूब, बिल्कुल सत्य, फिर भी झूठा समझ में नहीं आता। उसको स्वप्न की तरह बताया, बट स्वप्न का दृश्य तो जब हम निद्राधीन होते हैं ना तब वो खड़ा होता है, और निद्रा टूटते ही पूरा हो जाता है, वो रहता ही नहीं, तब हमको समझ में आ जाता है वो ये तो गलत कुछ दृश्य भ्रम हुआ था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो हम तुरंत स्वप्न को तुरंत भूल जाते हैं। मगर ये तो जगत ऐसा है कि इसमें हम उत्पन्न हुए, और उसी में ही अगर ज्ञान न हुआ तो शरीर छूट जाएगा। तो सच्चाई ऐसा दृढ़ मन में संस्कार लेके जाते हैं, इस प्रकार जन्म जन्मांतर भटकते हैं, इसलिए दृढ़ता नहीं होती। बीच में जब तक शरीर अपने हाथ में है तब शरीर साधन का उपयोग करके ऐसे परम गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करके जो हम ये तत्व को प्राप्त कर लें, ये परम ज्ञान को प्राप्त कर लें, तो कल्याण हो जाए, ये अज्ञान निंद्रा टूट जाए, और अज्ञान में दिखे हुए सब दृश्य स्वप्न मात्र ही हैं ऐसा निश्चय हो जाए। तो इसलिए जगत की उत्पत्ति बताते हैं। जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है, बस जगत की उत्पत्ति का अभाव हो जाता है, मन से जगत का भाव निवृत्त हो जाता है, इस उत्पत्ति प्रकरण का बराबर अध्ययन करने से, विचार करने से। अर्थात इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। हे राम जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि और स्वर्गलोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं, संपूर्ण स्थावर जंगम जगत A to Z अज्ञान से ही दिखाई देते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी में सर्प, सीपी में रूपा, सूर्य की किरणों में जल, आकाश में तरुवर और दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज्य की सृष्टि भासती है, और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्टि आते हैं,
अनेकों दृष्टांत देके वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सत्य जैसा तुम्हें भासित होता है, दिखाई देता है, मगर सत्य नहीं होता, ये तुम देख के ही समझ जाते हो। एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा धावता दिखता है, बादल चलते हैं तो चंद्रमा भी चलता दिखाई देता है। स्तंभ में पुतली भासती है और भविष्यत नगर से आदि ले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं। आदि से लेकर अंत तक ये नगर में सब कुछ असत्य ही भासता है। मनोराज्य से हमको जो भी दिखे, भविष्य नगर की कल्पना हम कर लें और उस नगर में ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी हम कल्पना करते हैं, और भविष्य नगर आज ही हमें हम दिख रहा है, ऐसा हम देखें, मगर कब मनोराज्य में दिखता हुआ संपूर्ण जगत मनोराज्य टूटते ही समाप्त हो जाता है। वैसे ये जगत, हमारा जगत में से सत्य बुद्धि निकल जाए, हमारा ज्ञान प्रकट हो जाए, हमको सत्य और असत्य के बीच विवेक प्रकट हो जाए, तुरंत ही पता चलता है। अज्ञान से अर्थाकार भासते हैं और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखती है। अज्ञान से सब अर्थाकार भाषित होता है, अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान से लीन हो जाते हैं। ज्ञान से वो लीन हो जाते हैं सब। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से जगत की निवृत्ति हो जाती है। वह अविद्या कुछ वस्तु ही नहीं, वास्तव में वो अविद्या कुछ है ही नहीं। सर्व ब्रह्म जो चिदाकाश रूप शुद्ध अनंत और परमानंद रूप है, उस शुद्ध ब्रह्म चिदाकाश अनंत है, परमानंद रूप है, उससे न जगत उपजता है और न लीन होता है। उससे न जगत उत्पन्न होता है न लीन होता है, वो तो अपने आप में ही अचल स्थिर है, भरपूर भरा हुआ है। जो का त्यो आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जैसे है वैसे वैसे आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जगत ऐसा है जैसे भीत में चित्र होता है, जैसे खंभे में पुतलियां होती है जो हुए बिना भासती है। खंभे में पुतलियां, दीवार में चित्र हुए बिना ही जैसे शिल्पी के चित्र में भाषित होते हैं, वैसे ही यह सृष्टि मन में है। ये सृष्टि हमारे मन में होती है, वास्तव में कुछ बनी नहीं, वास्तव में बनी ही नहीं। सब आकाश रूप है, कुछ है ही नहीं तो क्या हुआ, आकाश दिखे होवे नहीं। आकाश क्या है, अवकाश, खाली जगह और कुछ नहीं। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तब नाना प्रकार का जगत होके भासता है। जब चित्त संवेदन स्फुरित होता है तब विविध प्रकार का जगत भाषित होता है, और जब निष्पन्द होता है तब मिट जाता है। और जब निष्पन्द हो जाता है तब तो और कुछ है ही नहीं, मिट जाता है जगत। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। जगत की उत्पत्ति कही है, हुई नहीं है, याद रखो। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण है, उसमें जगत की स्थिति कही है। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण आएगा जिसमें जगत की स्थिति, जगत आबेहूब स्थित भाषित होता है, कैसे वो बताते हैं। जैसे इंद्रधनुष में अविचार से रंग है, और जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, और वह सब सम्यक दृष्टि से निवृत्त होता है। सम्यक दृष्टि में कुछ नहीं रहता, निवृत्त हो जाता है। ऐसा ही वैसे ही अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है, अज्ञान से ही जगत की प्रतीति होती है। केवल मनोराज्य से ही जगत रच लेता है, केवल उत्पन्न नहीं हुआ। मन अपने राज्य बिछा के, अपने जाल बिछा के जगत की रचना कर लेता है। यह जगत संकल्प मात्र है, मन का कार्य है संकल्प विकल्प। तो जैसा जैसा मन संकल्प करता है वैसा वैसा दृश्य खड़ा हो जाता है, तो मन ही जगत की रचना कर लेता है। जैसे जब तक मनोराज्य तब तक वह नगर होता है,
जब मनोराज्य का अभाव हुआ तब नगर का भी अभाव हो जाता है। मनोराज्य जब तक चलता है तब मनोराज्य के कल्पना के अनुसार जगत रहता है, मगर जैसा मनोराज्य टूट पड़ता है जगत कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। वैसे ही जब तक अज्ञान है तब तक जगत की उत्पत्ति होती है। जब संकल्प का लय होता है तब जगत का भी अभाव हो जाता अज्ञान है। होता है तब तक जगत की उत्पत्ति है, और अज्ञान मन के उलट विचार से ही होता है। जब तक संकल्प विकल्प होते रहते हैं तब तक इस प्रकार का मनोराज्य हो रहा है, दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष। जैसा संकल्प विकल्प शांत होता है जगत का अभाव हो जाता है, मनोराज्य रहा ही नहीं। मनोराज्य संकल्प से ही विस्तार को प्राप्त करता है। जिसने सत को जान लिया, मन को अमन कर लिया, उपशम कर लिया, उसके लिए जगत कुछ बना ही नहीं। जैसे इंदु के 10 पुत्रों की सृष्टि संकल्प से हुई थी, जैसे इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र थे और 10 की सृष्टि उनके 10 के अपने अपने मन के संकल्प के अनुसार हुई थी। सबके सृष्टि के ब्रह्मा भी थे, सबके सृष्टि के सूर्य भी थे। जो भी ये सृष्टि दिखाई देता वो सब उनकी 10 की सृष्टि में दिखाई देता है। वैसे ही यह जगत भी है। वैसे ही ये जगत भी है। मन का ही साम्राज्य है ये। जब मन अपना संकल्प विकल्प छोड़ देता है और एक परम तत्व में स्थित होता है तब पूर्ण ब्रह्म के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। कोई पदार्थ अर्थरूप नहीं। हे राम जी, इस प्रकार कोई पदार्थ स्थिति अर्थरूप प्रकरण नहीं है। कहा है। राम जी इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा है। उनके 3 सहस्त्र श्लोक है। स्थिति प्रकरण के 3000 श्लोक है। उत्पत्ति प्रकरण के 5000 श्लोक है। उनके विचारने से जगत की सत्यता जाती रहती है। उनके विचार करने से जगत की सत्यता चली जाती है। उसके अनंतर उपशम प्रकरण है। उसके बाद उपशम प्रकरण है। उसके 5 सहस्त्र श्लोक, उसके 5000 श्लोक है। जैसे स्वप्न से जागने पर वासना जाती रहती है, वैसे ही इसके विचार से अहम त्वम आदिक वासना लीन हो जाती है। इसके विचार करने से, उपशम प्रकरण के विचार करने से अहम त्वम की वासना लय हो जाती है, मिट जाती है। क्योंकि उसके निश्चय में जगत नहीं रहता। तब उसके निश्चय में जगत नहीं रह सकता, क्योंकि मन ने दृढ़ता कर ली, विचार करके मन शांत हो चुका है, क्योंकि उसने जान लिया सत्य क्या और असत्य क्या। जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, वो मन का निश्चय हो जाता है उपशम प्रकरण में। जैसे एक पुरुष सोया है, उसको स्वप्न में जगत भासता है, और उसके निकट जो जागृत पुरुष है उसको स्वप्न का जगत आकाश रूप है। तो जब आकाश रूप हुआ तब वासना कैसे रहे? और जब वासना नष्ट हुई तब मन का उपशम हो जाता है। बस वासना नष्ट होने से मन का उपशम होता है। याद रखो, मन के चलने से ही जगत की उत्पत्ति होती है और मन के उपशम होने से ही जगत शांत हो जाता है। वासना ही हमको भटकाती है और मन के चलने से विषय दिखाई देते हैं और विषय की वासना उसी से ही होती है। जब मन ही नहीं रहा तब कोई दृश्यादिक में सद्भाव नहीं रहा, और मन के उपशम होने से ये जगत में कहीं भी कुछ भी आकर्षित चीज दिखाई नहीं देती। इसलिए मन परम वैराग्य में स्थित होता है। उसके परम वैराग्य के कारण उसका मुमुक्षुत्व प्रबल हो चुका है, और मुमुक्षुत्व प्रबल होने के कारण मोक्ष इच्छा की पूर्ति के लिए जगत की उत्पत्ति स्थिति दोनों का अभ्यास करता है, और फिर उसके चित्त से जगत हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। तब देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती है और मन में पदार्थों की इच्छा नहीं मन में कोई पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। दिखने मात्र उसका व्यवहार दिखता है, बाकी वो स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको अन्य भिन्न कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे अग्नि की मूर्ति देखने मात्र होती है, अर्थाकार नहीं होती, वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। उसकी चेष्टा अग्नि की मूर्ति जैसे, अग्नि की जो चेष्टा है वो चित्र की अग्नि है तो झूठी ही है।
चित्र की अग्नि सत्य नहीं हो सकती, दिखे तो भी इससे हम ये चित्त नहीं उड़ा सकते। इतना प्रबल वैराग्य हो जाता है कि दिखने मात्र जगत है, इसमें सत्यता कुछ नहीं है, सत्य नहीं है तो उससे जुड़ना कैसे? सत्य क्या है उसकी जिज्ञासा ज्वलंत हो जाती है वहां। वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे राम जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाते हैं, वैसे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण होता है। इच्छा से रहित मन निर्वाण हो जाता है, तेल बिना दीपक निर्वाण होता है, वैसे सारी इच्छाएं शांत हो जाती है, क्योंकि जगत के कोई पदार्थ सत्य नहीं है, किसकी इच्छा है, सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। उसके अनंतर निर्वाण प्रकरण है। उसके अनंतर सबसे श्रेष्ठ निर्वाण प्रकरण, उसमें परम निर्वाण वचन कहे हैं। उसमें परम निर्वाण वचन कहे हुए हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है, विचार करने से निर्वाण हो जाते हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है, विचार करने से वो निवृत्त हो जाता है, निर्वाण हो जाता है। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही विचार से जीव निर्मल होता है। विचार से जीव निर्मल होता है, जैसे शरद काल का आकाश बादल निवृत्त हो जाने के कारण स्वच्छ होता है। हे राम जी, अहंकार पिशाच विचार से नष्ट होता है। अहंकार पिशाच है, पिशाच की तरह हमें लग गया है, वो छोड़ता नहीं, मगर विचार करने से वह टिक नहीं सकता। और जितनी कुछ इच्छा फूटती है सो निर्वाण हो जाती है। जो भी इच्छा उठती है वो सब निर्वाण हो जाती है तुरंत। जैसे पत्थर की शिला फूलने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। ज्ञानवान पत्थर की शिला तक इच्छा से रहित अचल होता है। तब जितनी कुछ उनकी जगत की यात्रा है सो हो। जगत की यात्रा प्रारब्ध योग से जितनी भी बाकी होती रहे इतने हो गए, इसमें कोई फर्क नहीं, उससे जुड़ता नहीं है ज्ञान। और जो कुछ करना है सो कर चुकता है, जो करना होता है वो कर भी देता है। हे राम जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीरी हो जाता है। शरीर होते हुए भी, शरीर से सब क्रिया होते हुए भी वो अशरीरी हो जाता है, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता। विविध प्रकार का जगत है वो उसको नहीं भाषित होता, तो क्या दिखाई देता है जगत में? एक ब्रह्म। जगत की नेति से वह रहित होता है। जगत की नेति से वो रहित होता है। अहम त्वम आदि तम रूप जगत उसको नहीं भासता। अहम त्वम आदि तम रूप अंधकार रूप जो जगत है वो उसे नहीं भाषित होता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता। सूर्य अगर अंधकार को देखना चाहे तो देख सके, सूर्य को अंधकार जैसे दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको क्या नहीं दिखता? जगत नहीं दिखता, दृष्टि में नहीं आता और बड़े पद को प्राप्त होते हैं। बड़े पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुमेरु पर्वत के किसी कोने में कमल होता है और उस पर भंवर स्थित रहते हैं, वैसे ही ब्रह्म के किसी कोने में जगत तुषार रूप है और जीव ब्रह्म के किसी कोनों में जगत तुषार रूप है और उसमें जीव रूपी भ्रमर उस पर स्थित है। वह पुरुष अचित चिन्मात्र है। वह पुरुष तो अचित चिन्मात्र है। अवलोकन, रूप अवलोकन और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है। रूप अवलोकन और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है, होता ही नहीं। न उसे रूप कोई दिखाई देता है, न किसी का अवलोकन उससे होता है, न उसका मन का चलना होता है, वो सम शांत सदैव होता है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी नहीं कर सकते। जिस पद की उपमा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी नहीं कर सकते, वो उस पद में स्थित होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये परम उत्तम वाक्य है।
इनको विचारने वाला उत्तम पद को ये प्राप्त परम होता है। उत्तम वाक्य है भाई। इस वाक्य को विचारने वाला परम उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। बस, इसको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत जो होता है, जोड़ के खाद दे के सुंदर कर दिया है, उसमें उत्तम खेती होती है, वैसे ही ये वाक्य युक्ति पूर्वक है। ये वाक्य कदाचित युक्ति संयुक्त है भाई। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उनका त्याग करना चाहिए हाँ, और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना युक्ति चाहिए। पूर्वक वाक्य ही अंगीकार करना चाहिए, युक्ति विरुद्ध वाक्य को त्याग देना चाहिए। हे राम जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उनका भी सूखे तृण के समान त्याग देना अगर चाहिए। ब्रह्मा जी के वचन भी अगर युक्ति संयुक्त नहीं है तो जैसे सूखे तृण को फेंक देता हो वैसे वो वाक्य भी फेंक देना चाहिए। और यदि बालक के वचन युक्ति पूर्वक हो तो उनको अंगीकार करना इसके चाहिए। सामने बालक के वचन उत्तम होए, युक्ति संयुक्त होए तो उसको अंगीकार करना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्ति पूर्वक वचन अंगीकार बड़े करना छोटे का चाहिए। कोई विचार किए बिना युक्ति संयुक्त वाक्यों का स्वीकार करना है, उसी को ही अंगीकार करना है। हे राम जी, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण है। मेरे वचन सब युक्तिपूर्ण और बोध देने वाले हैं, बोध के कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र होके इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत सुने श्रवण करेगा, जो पुरुष इस शास्त्र के प्रत्येक वचन आदि से अंत तक बराबर ध्यान देके श्रवण करेगा, जब अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, अगर तब उसकी बुद्धि कोई पंडित से संस्कारित श्रवण होगी। करके इसका विचार करेगा तब उसकी बुद्धि संस्कृत होगी, संस्कारित होगी। संस्कारित होगी, संस्कृत होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारेगा तब वैराग्य उपजेगा। जितने वैराग्य जगत प्रकरण को के- विचारेगा तब उसे वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ है उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछना न करें। जगती रमणीय और भोग पदार्थ है उसको निरस जान के वो छोड़ देगा, उसका स्वीकार नहीं करेगा। जब भोगों में वैराग्य होता है तब शांति रूपात्म तत्व में प्रीति होती है। भोगों से वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व की प्राप्ति में प्रीति होती है। और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। विचार से बुद्धि जब संस्कारित होगी, सुसंस्कृत होगी, तब उसमें शास्त्र के सिद्धांत वचन स्थिर होंगे, उसमें अच्छे से अच्छे विचार होते रहेंगे। जैसे शरद काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होती बुद्धि से संस्कार के विचार छूट जाएंगे, संस्कार जो हैं वो सब छूट जाएंगे, विषयों के कोई विचार नहीं रहेंगे और बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और फिर आदि व्याधि की पीड़ा न होगी। फिर ना आदि रहेगी ना व्याधि रहेगी। आदि मीन्स मन के ताप, मन के रोग, और व्याधि मीन्स तन के रोग, तन के मन के तमाम रोग मिट जाएंगे। हे राम जी, ज्यों ज्यों विचार दृढ़ होगा त्यों शांतात्मा होगी। विचार की दृढ़ता से धीरे धीरे तुम शांतात्मा हो जाएगी। जैसे विचार की दृढ़ता होती जाएगी तैसे तुम शांतात्मा होते जाओगे। इससे जितने संसार के यत्न है उनको त्याग कर इस शास्त्र के वारंवार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी। शास्त्र के अर्थों को बारंबार विचारने से संस्कार उदित होगा,
बुद्धि तीव्र होगी और मोहादिक विकार की सत्ता नष्ट होगी। निर्विकार हो जाओगे, मोहादिक विकारों की सत्ता नष्ट हो जाएगी। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य उदय होते हैं त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट हो गई। जैसे सूर्य उदित होता जाता है वैसे अंधकार मिटता जाता है, वैसे क्या होगा, वैसे ही विकार नष्ट होते जाएंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। इसके कारण वो पद की प्राप्ति होगी जिससे संसार के संस्कार सारे मिट जाएंगे। जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। संसार के क्षोभ सारे मिट जाएंगे भाई। हे राम जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं भेज सकते। कवच पहन के युद्ध में गया होवे तो उसको बाण नहीं भेज सकते, बाण नहीं लग सकते। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं भेज सकते, संसार के राग द्वेष स्पर्श नहीं कर सकते, भेद नहीं सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, भोग की भी कोई इच्छा नहीं रहती। और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। विषय भोग सामने आते हैं तो उसको विषय जान के, तुच्छ जान के उसकी बुद्धि उसे ग्रहण नहीं करते। जैसे सुखदेव जी, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। उनकी बुद्धि प्रतिव्रता नारी जैसी है, भीतर से बाहर नहीं आती है। हे राम जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, देखने में तो प्राकृतिक मनुष्य जैसे ही वो है, मगर और जो कुछ अनिश्चित प्राप्त होते हैं उनको भुगतता हुआ दृष्टि में आते हैं। अनिश्चित भी सामने आ जाए तो वो भुगतता हुआ दिखाई देता है, पर अंतर से उसकी राग द्वेष नहीं उठता, अंतर से उसको राग द्वेष नहीं स्फुरित होता। देखिए कितनी बढ़िया बात। वैराग्य से जिसने बुद्धि तीक्ष्ण कर दी, शुद्ध कर दी, उसके अंतर में कोई राग द्वेष नहीं होते, उसकी बुद्धि कभी भी भोगों से आकर्षित नहीं होती। अब उसकी आगे स्थिति कैसी है ये वशिष्ठ महाराज कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।